तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सब के आप सब ठीक होंगे और आप हमारी जो इस सीरीज से जुड़े होंगे। आपने जो पिछले 7 पार्ट हैं वो होप सब के आपने देखे होंगे। और आज हमारे इस सीरीज का है 8 पार्ट। ठीक है, तो जो है हम सीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उम्मीद है आप सबको कहीं ना कहीं समझ आ रहे होंगे। ओके, आपके जो डाउट है वो सॉल्व हो रहे होंगे और आपके जो सारे एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व हो रहे होंगे गाइस। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर समय वेस्ट ना करते हुए। तो अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने, अगर आपने देखा होगा तो 650 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है गाइस, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 651। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASI। सो ASI की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गाइस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया नहीं है गाइस। ठीक है, याद रखना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, उम्मीद आपको याद हो। ओके, आगे चलते हैं। हड़प्पन साइट वाज एक्सक्वेटेड बाय विच आर्कियोलॉजिस्ट। सो हड़प्पा की जो साइट थी, देखो हड़प्पा की जो साइट थी वो दयाराम साहनी ने की थी गाइस। ठीक है, ओके, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की थी। ओके, तो इसका ऑप्शन आया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदारो वाज एक्सक्वेटेड। देखो मोहनजोदारो ने किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर दयाराम साहनी ने, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये देखो ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम कहते हैं ग्रेट बाथ के बारे में, तो कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। अगर आपने देखी होगी मूवी ऋतिक रोशन सर की आई थी, तो वो उस मूवी में भी मोहनजोदारो के ऊपर बेस्ड है और वहाँ पर ग्रेट बाथ के बारे में बताया हुआ। ठीक है, ओवरऑल हिस्ट्री में भी मोहनजोदारो जो है अपने ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हरप्पन डिड नॉट नो यूज ऑफ। सो हरप्पन जो थे किसके बारे में नहीं जानते थे गाइस। सबसे पहले कॉपर के बारे में तो जानते थे, वैसे उस टाइम था ब्रॉन्ज और गोल्ड के बारे में जानते थे, बट आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, हरप्पन के टाइम पे क्या था, हरप्पन का टाइम 2500 BC से लेकर 1700 BC तक। ठीक है, 750 भी कहीं कहीं, यार देखो व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ हरप्पन में से, देखो यहाँ पर अभी यही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग समय पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2500 BC से लेकर 750। तो ये मतलब 700 तो ये अलग अलग बुक के अनुसार अपना अपना होता है। सो 2500 से लेकर 750 या 700 तक आप ये देख लेना। ठीक है, ये पास का अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, नेक्स्ट, हरप्पन हैड कमर्शियल रिलेशंस। तो हरप्पा कमर्शियल रिलेशंस किसके साथ थे, मतलब ट्रेड वगैरह आप बोल सकते हो, वो किसके साथ थे हरप्पा से के, तो वो थे मेसोपोटामिया के साथ। क्योंकि अगर हम देखें उस टाइम पीरियड के, तो सबसे पास देखो इस, अगर हम लटक लें जैसे हमारा इंडिया और यहाँ पर हरप्पा है, तो हरप्पा के साथ सबसे जो बड़ी जो दूसरी जो एक सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको आप ईरान बोल सकते हो। ठीक है, ईरानियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हरप्पा के उनके साथ रिलेशन देखें, कई सारे जो कॉइन्स हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं जो हरप्पा की है वो यहाँ पर देखी गई हैं, और कहाँ पर कई सारी जो मेसोपोटामिया की जो चीज़ें हैं वो हरप्पा में देखी गई हैं। सो इससे पता चलता है कि उनके ट्रेड रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हरप्पा वाज लोकेटेड एट, कहाँ पर थी, नियर द रावी रिवर। ठीक है, और रावी नदी के किनारे को क्या साइड, कौन से साइड देखने को मिलते हैं आपको पता है, ठीक है, सबको पता है हरप्पा। ठीक है, हरप्पा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द हरप्पन साइट। सो वो कौन सा है, ऑब्वियसली यूनिकॉर्न बुल। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन था। ओके, नेक्स्ट, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिर्फ ऐसी कौन सी सिटी थी जो कि जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं हुई थी, मतलब चार दीवारी आप बोल सकते हो एक टाइप का। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे उसमें जो थे रूलर्स सिटाडल में रहते थे, राइट, ऐसे वाला इलाका सिटाडल ये वाली जगह होती है। ठीक है, अगर आपने छोटा भीम वाले वो देखा होगा तो कार्टून, उसमें सिटाडल होता है। ठीक है, महाराजा इंद्र वर्मा का जो एक महल होता है वो इस जगह पे एक ऊपर वाले एरिया में होता है, बाकी जो गांव होता है और लोकल लेवल यहाँ पर बसता होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक ऐसा कौन सा एक ऐसे वाली सिटी थी जिसकी फोर्टिफिकेशन नहीं थी। सो एक ही सिटी थी जिसकी फोर्टिफिकेशन नहीं थी। नहीं तो आप देखो हर बाउंड्री एरिया के हर एक रियासत की जो एक बाउंड्री होती है, ठीक है, तो वो थी चंद्रहुद्रो। ठीक है, चंद्रहुद्रो। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो की सबसे बिगेस्ट जो बिल्डिंग है आप कौन सकते हो, ऑब्वियसली ग्रेट ग्रैंड, बहुत ज़्यादा फेमस है भी। ओके, हड़प्पन वेपन्स फॉर मेड ऑफ। सो हड़प्पन के जो वेपन्स थे किसके बनते थे, वैसे स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज तीनों के बनते थे। अगर आप यहाँ पर आयरन आता तो फिर यहाँ पर ऑल ऑफ द वो नहीं आता, क्योंकि आयरन उस टाइम में इंट्रोड्यूस नहीं था, बट ये तीनों की तीनों हमने देखा नहीं इंट्रोड्यूस है, इसलिए उनके बने, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, हड़प्पन टाउन कंसिडर्ड टू बी द टाउन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन वाज
वो ऐसा कौन सा हड़प्पा सिविलाइजेशन का ऐसा टाउन था जो आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन का टाउन जिसको कहा गया है वो है चंद्रपुर। और अगर हमने चंद्रपुर से क्या क्वेश्चन पढ़ा कि एक ऐसी सिटी कौन सी थी जिसकी फोर्टिफिकेशन नहीं हुई थी, वो याद रखना, ठीक है, चंद्रपुर। तो चंद्रपुर के 2 क्वेश्चन निकले हैं क्या। विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। सो देखो यहाँ पर गाइस क्रोनोलॉजिकल चल रही है, फिलहाल अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पकड़ रही है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते करते आ रही है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर जिस बच्चे ने अपनी एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी तो उसके अच्छे से निकल रहे होंगे क्वेश्चन। तो बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसको कहा जाता है। देखो ट्रेड इतना इतना ज़्यादा लेवल पर नहीं था, कुछ कुछ ही थे, ठीक है। तो कारपेंट्री भी इतनी नहीं थी जितना उस सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी टोटल इनकी। ओके, द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड कहाँ पर मिला मोहनजोदड़ो। देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, तो मतलब देख सकते हो इस क्वेश्चन की लेवल इंपॉर्टेंस और साथ में ये बड़ा ज़्यादा आसान भी है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें से ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है। चाइनीज़, ठीक है। क्यों चाइनीज़, क्योंकि अगर हम बात करें तो बाकी जो देखे तीनों की तीनों है, तीनों की तीनों तो हड़प्पा इंडिया ये है तो हड़प्पा यहाँ आया, और बाकी जो तीनों की तीनों है देखो मेसोपोटामियन, इजिप्टियन यहाँ है, समेरियन, तो तीनों की तीनों जो ये सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा के पास पड़ती हैं। वाइल है चाइनीज़ जो यहाँ पर पड़ती है, तो मुझे लगता नहीं था इस हिसाब से जो है हड़प्पा के हिसाब से चाइनीज सिविलाइजेशन उनके पास नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबांगन इज फेमस फॉर विच आर फॉलोइंग। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबांगन किसके लिए फेमस था, सबसे ज़्यादा पोट्री, ठीक है, और बैंगल्स के लिए, ठीक, और प्लस में क्या है बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर। तो धोलावीरा किसके लिए फेमस है गाइस, वो वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउस ऑफ, किससे बनाते थे, बर्न्ट ब्रिक से। तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है। द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन, तो किस पे थी, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट, ठीक है। तो मेनली जो मैक्सिममली थी वो एग्रीकल्चर पे थी, बट यहाँ पर इसने ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, ठीक है। एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी डॉक यार्ड इज फाउंड। सो डॉक यार्ड का मतलब समझते हो यार, नदी का, जैसे जैसे मुंबई ले लो ये, ठीक है, मुंबई ऐसा है, तो यहाँ पर इसके आसपास क्या है, ये नदी है, पूरा का अरेबियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी शिप्स वगैरह आएंगे, ठीक है, जहाज वगैरह आएंगे, वो कहाँ पर रुकेंगे, यहीं पर कौन है, ये किनारे में आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक यार्ड। अभी डॉक यार्ड के लिए मुझे पूरा परफेक्ट हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट आप आई होप समझ गए होंगे, मतलब समुद्र का तट, किनारा बोल सकते हो, किनारा, ठीक है, जहाँ पर ओशन वाला ओशन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सी थी, लोथल, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, टू मेन इंपॉर्टेंट हड़प्पन क्रॉप्स वर। सो हड़प्पा के टाइम पे दो सबसे मेन क्रॉप्स कौन सी थी, सबसे पहले बरेली आई थी। अगर हम बात करें बरेली की, तो सबसे आज के टाइम का जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान है उस इलाके में बरेली पाई गई है गाइस। तो बरेली और वीट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन क्रॉप्स थी उस टाइम की पीरियड की ना। वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल इन कौन से रीजन में, सप्त सिंधु। हमको सबको पता है कि जब वैदिक आर्यन था तो बड़े अलग अलग उन पर भी थ्योरियाँ हैं, ठीक है, बट मोस्ट फेमस है कि वो सेंट्रल एशिया से है। तो सेंट्रल एशिया से अगर हम लट कर लें, यहाँ से सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो ऐसे करते करते यहाँ पर सप्त सिंधु जहाँ पर है, तो इस एरिया में बसे सप्त सिंधु के किनारे में आर्यंस आके। नो, द वर्ड वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेद विच मीन्स, सो वेदा का मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट, द टर्म यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन सोसाइटी इन वैदिक सोसाइटी वाज जना, ठीक है, जना। ग्राम किसको बोल जाता है, गाँव को कहा जाता है, ओके। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाई वैदिक पीपल। सो कॉपर था जो वैदिक पीपल ने यूज़ किया हुआ था, क्योंकि हड़प्पन के टाइम पे तो ओबियसली सबसे पहले ये नो नहीं था, तो वैदिक ने सबसे पहले ओबियसली यही किया होगा। द ऋग वेद कंसिस्ट ऑफ, सो किस ऋग वेद जो है कितने हाइम से कंसिस्ट है। तो यहाँ पर ये वाला गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी 1024 हाइम से बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। सो एक ऐसी क्रॉप जो कि वैदिक पीपल के टाइम पे ना हो, देखो दिमाग लगाने वाली कोई बात, बरेली और वीट तो पहले से ही थे, और बस राइस में होंगे, बट टोबैको जो था वो उस टाइम के नहीं था, ठीक है। द पॉपुलर डिविनिटी ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड वाज, सबसे पॉपुलर कौन था ऋग वैदिक के टाइम पे, सबसे पहले सबसे उस टाइम पे इंद्र था, बट जब हम लेटर वैदिक की बात करें तो वहाँ पर इंद्र की जो इंपॉर्टेंस है वो डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, इतनी नहीं रहती, लेकिन अर्ली वैदिक में इंद्र इज द मोस्ट पावरफुल, ओके। नाउ द टाइटल ऑफ द काइंड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। सो किसको कहा जाता था, सम्राट।
द लोएस्ट कास्ट सिस्टम इन द वर्ण सिस्टम। सो वर्ण सिस्टम में सबसे लोएस्ट कास्ट कौन सी होती है? शूद्र। तो वर्ण से सिस्टम अगर हम बात करें, वर्ण सिस्टम इसका कास्ट सिस्टम, ठीक, कास्ट जातिवाद। तो उसमें पहले के टाइम पे 4 जो थी जातियाँ बनाई थी। तो सबसे ऊपर उसमें होते थे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। ये माना जाता है कि पहले ये उनके कर्म के अनुसार होती थी, बट आज के ज़माने में ये अब जन्म के अनुसार मतलब होती है। सो अग्नि, व्हाट इज अग्नि? अग्नि वाज फायर गॉड, ठीक है। ऑब्वियसली कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, टाइम पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक एज की टाइम पीरियड क्या है गाइस? देखो यहाँ से आया आपका ऑप्शन बी, सॉरी इसका ऑप्शन बी था, 1500 से लेकर 1700 700 BC तक, ठीक है। क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका आता है 2500 से लेकर 750 तक, ठीक है। तो इसका वो वैसे 750 से, लेकिन बट अब इसने वैदिक पीरियड की बात पूछती है। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है 715 से लेकर 15 तक का टाइम लेता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 से लेकर 700 BC तक इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग हैज अ हैबिचुअल ड्रिंक्स ऑफ आर्यस? सूरा, सूरा, ठीक है। आर्यस का जो ड्रिंक था उसको सूरा बोलते थे। ओके, वो वाज द चीफ गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। सो देखो मैंने आपको बताया ना, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर 2 सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इंद्र सबसे मोस्ट पावरफुल था। इंद्र के बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन था? वो है अग्नि। ओके, हु वाज द गॉड ऑफ वॉर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? सो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर इंद्र। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई? द वर्ड ग्राम मीन्स, तो ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम का मतलब होता है क्या होगा? गाँव होगा ना, विलेज। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द कास्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया था ना, वर्ण सिस्टम। विच आर फॉलोइंग इज एपिक, तो इसमें एपिक क्या है? ठीक है, रामायण और महाभारत स्टार्टिंग से ही दोनों के दोनों ही हमको बड़े पहले से पता है, ठीक है। काव्य आप बोलते हैं पुराण। ओके, द लैंग्वेज इन विच एपिक वॉज रिटन, कौन से थे? ऑब्वियसली पुराने ज़माने के सबसे पहले के टाइम पे तो ब्राह्मण लिखे थे, तो संस्कृत ही होगी उस टाइम, संस्कृत ही चलती थी ऑब्वियसली, क्योंकि हिंदू धर्म से ना। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी पुराणास वर इंट्रोड्यूस्ड इन वैदिक कल्चर? सो वैदिक कल्चर में 18 महापुराण है, जिसमें सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कब जन्म हुआ था उनका? ओके गाइस, तो यहाँ पर बताया, बट ऐसे मतलब अगर आप गूगल करके देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो आपको बर्थ मिलेगी वो है 350, ठीक है, 350 BC। ओके, और कहाँ पर जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त की जो डेथ हुई थी, डाई कब हुए थे? वो थे 295 BC में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका में। ये वाले क्वेश्चन है गाइस फंसाने वाले, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्या है? हु इज कॉल्ड द सेकंड अशोका? सब सेकंड अशोका किसको कहा गया? कनिष्क की तरह, क्योंकि कनिष्क जो थे वो भी अशोका की तरह ही बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। ओके, तो कनिष्क जो थे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे गाइस? वो थे कुषाण से, और उन्होंने शाका एरा भी चलाया था। हु बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर? सो कश्मीर में, सॉरी, श्रीनगर जो है ये किसने बनाई थी? ये अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, अशोक। गाइस मैं थोड़ा सा डाउट है अशोक या कनिष्क में, तो आप देख लेना, मुझे लगता है। विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड बाय मौर्य? तो मौर्य के बाद जो थे कौन सी डायनेस्टीज आई थी? वो थे शुंगास, ठीक है, क्योंकि हमको पता है लास्ट मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उसको पुष्यमित्र शुंग ने किसे मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ना। हु आर द फर्स्ट, सो शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो भी पुष्यमित्र शुंग ही आएगा ना, क्योंकि उसने उसकी स्थापना की है। वो द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? सो इंडिया में पहले कौन से किंग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे? वो थे इंडो ग्रीक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? सो सबसे पहले मैगस्थनीज थे जो फॉरेनर जिन्होंने इंडिया विजिट किया था, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वर द अकबर्स इंस्क्रिप्शन रिटन? सो अकबर के जो इंस्क्रिप्शन थे कौन सी भाषा में लिखे होते थे? प्राकृत। आई गेस यहाँ पर पर्शियन भी हो सकती है गाइस, पर प्राकृत है तो चलो ठीक है। हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया? सो नॉर्थ इंडिया का लास्ट हिंदू एम्परर कौन था?
ऑप्शन इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। हुआ द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। सो गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन रहा? वैसे श्रीगुप्त। ठीक है, अलग अलग किताब में अलग दिया हुआ, लेकिन मोस्टली एंड सबसे ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली यही माना जाता है। ठीक है, विच किंग इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑब्वियसली सी, समुद्रगुप्त। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो था 326 BC में। तो अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी? 323 BC में। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट गाइस, हाँ, कहाँ पर पहुंचे थे? सिल्वर कॉइन इशूड बाई गुप्ताज वर, उसको बोलते थे रुपाका। ओके, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेट अप विच रूलर, विच गुप्ता रूलर? सो कुमार गुप्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को हमेशा फंसा देता है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा को किसने बनाया था गाइस? वो थे कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट, द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर कॉल्ड दिनार्स। ठीक है, दिनार्स। बुद्धा वाज बोर्न इन, बुद्धा का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? सिद्धार्थ। ठीक है, जो राहुल था उनके बेटे का नाम था। ठीक है, और उनके पिता का नाम था यशोधन, यशोधन, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और राहुल के बेटे का नाम था। ठीक है, और बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, हु among the following was known as जिंदा पीर? औरंगजेब। गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? ठीक है, अक्टूबर 1664 में। ओके, और अक्टूबर सॉरी 1764 में, और 1757 में क्या हुआ था गाइस? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, समझे? याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी? होते शेर शाह सूरी के द्वारा। और ग्रैंड ट्रंक रोड को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, बट अगर हम बात करें स्टार्टिंग में इस टाइम के, तो इसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम था सड़क आजम। ठीक है, सड़क आजम। ठीक है, तो जो चलती है आज के बंगाल, जहाँ पर आज का बंगाल है, वहाँ से लेकर पुरुषपुर, जिसको आप पेशावर बोलते हो पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये थी। द फर्स्ट रॉय ऑफ इंडिया वॉज, सो इंडिया का पहला वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल में हमेशा थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज होती है। ठीक है, ना क्या है? सब्सिडरी लाइन्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, तो सब्सिडरी लाइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेल्सली ने किए थे। विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर? अजमेर में कौन सी सूफी की दरगाह है? वो है मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। वो द करप्ट पोइट ऑफ मोहम्मद गजनवी? सो फिर दोस्ती जो थे वो उसके सॉरी कोर्ट पोइट, एक्चुअली मुझे धुंधला दिखा। सो मोहम्मद गजनी के जो कोर्ट पोइट थे वो थे फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे फेमस पोइट थे वो कौन थे? कौन था? तोता ए हिंद कहा जाता है गाइस जिसको, आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्या है? तहकीक ए हिंद वॉज रिटन बाय विच आर फॉलोइंग ऑथर्स? अलबरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद, समझे? नाउ हु रोट अकबरनामा? तो अकबरनामा जो है अकबर की जीवनी के ऊपर किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। ठीक है, अब्बुर नहीं है इधर, अब्बुल है, ABUL, अबुल फैजल। नेक्स्ट क्या है? द वारी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो इंडिया में रेवत वारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस हुई थी? कब इंट्रोड्यूस हुई थी? वो हुई थी 1820 में। ठीक है, 1820 राइट आंसर। सो ब्राह्मण समाज जो है वो बट कब गया था? स्प्लिट कब हो गया था? 1866 में। और बना कब था? 1828 में। फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है,
हु इज कॉल्ड लोकतीवाड़ी एंड द राइट आंसर इज गोपाल हरि देशमुख, लोकतीवाड़ी, ठीक है। सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश मूवी किस जो पत्रिका थी वो किसने स्टार्ट की थी गाइस, वो आपने कमेंट में बताना, ठीक है। आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती में, नहीं गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज जो है 1875 में कहाँ पर बनाया था, बॉम्बे में। सर सैयद अहमद खान जो का जन्म कहाँ पर हुआ था, सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो है साइंटिफिक सोसाइटी जो उन्होंने बनाई थी वो कब बनाई थी, 1864 में। मुझे पता है जितने डेटें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी कोशिश करना। हुआ द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। एंड अगर आपसे कोई पूछेगा कि हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ फ्री इंडिया एंड हु इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा कौन सा भारत का व्यक्ति जो कि भारतीय व्यक्ति जो कि वाइसरॉय बना, वो थे सर सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी, ओके। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के समय पे ये भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था गाइस, बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं देखूंगा कि कमेंट्स में है आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, ओके। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स ने ऑब्वियसली, ठीक है, कब की थी, 1919 में। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, सो 1942 में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, महात्मा गांधी के द्वारा। हु वाज व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, सो इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था, इसको अगस्त मूवमेंट भी बोल सकते थे या फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ किसके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के समय पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्या है, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय पुर्तगीज, सो पुर्तगीज ने गोवा को कब कैप्चर किया था, ये भी आपको कमेंट्स में ही बताना है, मैं नहीं बता सकता। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत आसान था ये, ठीक है। सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय, सो किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक, सो वुलर लेक का एंशिएंट नेम क्या है, महापद्मसार। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो पहले कौन थे, गुलाम मोहम्मद सदीक। हु वाज द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, सो डॉक्टर करण सिंह थे, ठीक है। सो गाइस एक्चुअली मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आज गिर गया था, स्क्रैच आ गया, उसकी वजह से थोड़ी स्पेलिंग धुंधली दिखती है, कोई गल नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ अम्बरी, तो है शोपियाँ, ठीक है। हु डिज़ाइन स्टैचू ऑफ यूनिटी, सो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है वो किसने डिज़ाइन किया था एक्चुअली, वो सीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, सो दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है गाइस, ये ऑप्शन बी आपको गोदावरी। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, सो किस में लोकेटेड है इंदिरा सागर डैम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, सबसे बेस्ट झेलम, ठीक है। तारापुर इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तिरुपति टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, सो कहाँ पर है तिरुपति, ठीक है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्या है, देश प्रिया इज द सर नेम ऑफ, देश प्रिया जो है किसका सर नेम है इसमें, सो गाइस इसका राइट आंसर है जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी आपको मुझे बताना है, ओके। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप क्या बताओगे। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1952, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, सो गाइस इसका ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक मिनट, वैसे गाइस इसका मुझे तो गोरखपुर है, ठीक है, ऑप्शन ए, या फिर एक्चुअली जी गुलाब में जाता हो तो वहाँ पर हबूली, ठीक है, हबूली जंक्शन इन कर्नाटका बताया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा। नेक्स्ट क्या है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग, सो कहाँ पर लोकेटेड है कालाहारी डेजर्ट, ओके। सो कालाहारी डेजर्ट जो हमारा इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन ए, दैट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बल्ब। क्योंकि देखो गाइस अगर हम देखा तो ये तीनों के तीनों जो है सिमिलर है, टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर, तो यहाँ पर एक हमारा यूनिक ऑप्शन आता है डी, सो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट हमारा है इन इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इज लोकेटेड एट, सो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर लोकेटेड है गाइस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज नासिक।